चलो शुरू हो जाओ रश्मि, आप सीनियर प्रेशर है। बहुत घमंडी है, इससे बात मत करना। नहीं पहले भी लोग बोलते थे कि ऐसे यहाँ टैग के साथ पैदा होते हैं विवादास्पद। बहुत टाइम से कि मुझे प्रतिभा दीदी से सही बात पे हूँ तो मैं वाकई, अगर वो घमंड है तो मैं घमंडी हूँ। अगर मैं सही बात पे आवाज उठा रही हूँ कि ये गलत है और मैं किसी की हाँ में हाँ नहीं मिला रही, अगर इसे घमंडी होना कहते हैं तो हाँ मैं घमंडी हूँ। इतना अच्छा लग रहा है ना। और अंततः सूरज ने मुझसे पूछ ही लिया कि कब किसी के कह देने से सुबह नहीं हुई। तवज्जो और तिरस्कार, सीधा उदाहरण सूरज। सूरज से बेहतर कौन होगा। सर्दियों में इसी सूरज का इंतजार और गर्मियों में जी भर के तिरस्कार। पर तारीफों की नहीं जो बदलती रहती हैं। तारीफ सूरज की है कि वो कुछ नहीं बदलता। चमकना, दहकना, उदित होना, अस्त होना और सबसे बड़ी बात, सब कुछ सुन करके भी अपने आप में व्यस्त होना। अंततः सूरज ने मुझसे पूछ ही लिया कि कब किसी के कह देने से सुबह नहीं हुई। नमस्कार YouTube परिवार, मैं हूं प्रतिभा और आप हैं आपके अपने चैनल यूपी 32 जिंदगी जिंदाबाद में। सबसे प्रबल होता है प्यार या प्रेम। जब ये प्यार मुलाकात की शक्ल ले ले तो उसे पुरस्कार कहा जाता है। आज मिलिए मेरी जूनियर से जिसका नाम है रश्मि और जो सिर्फ मुझसे मिलने के लिए इतनी दूर पहुंची है। कुछ पुराने किस्सों के संग, बातों के संग, कुछ दिल को कुरेदने वाली, कुछ टिप्पणियों पे चर्चा, कुछ ओपिनियंस पे सवाल और इन सब से ज्यादा उसका मेरे लिए असीम प्यार। और मेरी उपलब्धि कि दी आप आज भी मेरी सबसे प्यारी यादों में से एक हो। उपलब्धि। बहुत घमंडी है, इससे बात मत करना। नहीं पहले भी लोग बोलते थे कि हाँ ये है। कुछ लोग ना ऐसे यहाँ टैग के साथ पैदा होते हैं विवादास्पद। पर अगर हाँ मैं सही बात पे हूँ तो मैं वाकई, अगर वो घमंड है तो मैं घमंडी हूँ। अगर मैं सही बात पे आवाज उठा रही हूँ कि ये गलत है और मैं किसी की हाँ में हाँ नहीं मिला रही हूँ, अगर इसे घमंडी होना कहते हैं तो हाँ मैं घमंडी हूँ। लेकिन अगर किसी को इस चीज पे समझ में आता है एज अ पर्सन, जो कोई मुझे जानता है, या मैं नहीं बता सकती, वो लोग बयां कर सकते हैं जैसे तुम बयां कर सकती हो। तब तो हम बच्चे थे, आप तो सीनियर थे हमारे, लेकिन अब मैं रिलेट कर पाती हूँ कि हाँ कि सही गलत, जब आप गलत सही में फर्क करने लगते हैं ना और आप हमेशा उस चीज को पॉइंट आउट करते हो। क्योंकि बहुत डिफरेंस था ना, एक जैसे होता है कि एक मुझे आध भी क्लास लोग कहते वाला हैं कि ये बहुत घमंडी है बाबा। क्योंकि इसलिए कि जैसे एक होता है ना कि अकेले चलना ज्यादा अच्छा लगता है। मेरी ज्यादा लोगों से बनती नहीं है तो लोगों को लगता है इसकी तो किसी से नहीं बनती। बाप रे। नहीं, तो वही जिससे चीज़, बनती हाँ। है उससे जो हमें समझते हैं हाँ। बहुत बनती है, ऐसा नहीं है। हाँ। मुझे सच में इतना अच्छा लग रहा है ना, बहुत रिलैक्स। नहीं राघव, आप खा लो बहुत रिलैक्स। आप खा लो। तो मुझे भी इंतजार था ना, मैं कब से बोल रही थी कभी एक मीटिंग प्लान करते हैं या मिलते हैं, तो मुझे वो समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब हाँ। कि कहाँ मिलेंगे, बाहर मिलेंगे, घर। मैंने कहा घर सबसे दी बेस्ट है, पहले घर में मिलते हैं फिर हम आवारागर्दी करते रहेंगे बाकी जगहों पे। पहले पता है मैंने यही सोचा था कि सीबी बुलाते हैं, सीबी में मिलते हैं। अच्छा। हाँ मैंने कहा नहीं यार कैसे आएंगे, वो बहुत ज्यादा दूर है। नहीं उसके इशू नहीं था मुझे, मतलब जैसे नहीं होता है मुझे रास्तों का थोड़ा इशू। आपके पास बच्चा है, मैं तो वेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर ऑलवेज देयर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमेशा होती हैं, लेकिन मतलब मुझे भी ये मीटिंग एज सच ऐसे लगता है ना कई अंधाधुन टिप्पणियों का शिकार सिर्फ तब तक शिकार है जब तक वो चमक कर ये नहीं दिखा देता कि तुम सिर्फ टिप्पणियां ही कर सकते हो। जो चमक सकता है, निखर सकता है, चमकेगा, निखरेगा। जिंदगी में ऐसा नहीं कि निकलते जाओ अगल बगल रह रहे हो और मिले मत। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं या पुरानी यादें ताज़ा करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतरीन पल होते हैं। वो मेरा जो यहाँ पर उनको आपका जो बोलने मकसद है, मेरा वो ये मकसद है कि मिलते जुलते रहना चाहिए। जैसे अगर आपके पास ये ऑप्शन है कि आप एक दूसरे से मिल सकते हैं, पुरानी यादें शेयर कर सकते हैं, ताज़ा कर सकते हैं, तो वो मौका मत गवाएं। तो मुझे ये एग्जीक्यूशन करना है, तो वही मैं तुमसे पूछना चाह रही हूँ कि हाउ यू फील, कैसे सोचा, क्या सोचा। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी, बहुत टाइम से कि मुझे प्रतिभा दीदी से मिलना है। राघव बॉल से ढक मत करो। मैं मतलब अपने हस्बैंड को बोलती थी, मैं पता है आपका प्रोफाइल दिखाती रहती थी। अच्छा। मैं कब से दिखा रही थी, कॉलेज टाइम से। बाप मैं रे। अपने फ्रेंड्स को भी दिखाती थी। आपको याद होगा एक उत्कर्षा करके मेरी फ्रेंड थी,
उत्कर्षा, हाँ उसने ध्यान आपको होगा। व्हाट्सएप पे शायद नहीं फेसबुक पे रिक्वेस्ट भेजी थी। हाँ हाँ मेरे पास पुराने वाले में होगा, हाँ मे बी। क्योंकि उसको भी लगता था यार ये तो तुम्हारी दीदी बड़ी सही लगती है। वो पता है इतना रेडी थी कि वो अपने भाई की शादी कराना चाहती थी आपसे उस टाइम पे। क्या आपका नंबर मेरे पास नहीं है, ये फेसबुक आईडी है, तो मैसेज करना इसमें। तो बहुत ज़्यादा अप्रोच किया था सच में। मतलब एक होता है ना कि पहले से ही स्कूल टाइम से ही जैसे आप किसी को फॉलो करते हो ना, मैंने सच में आप लोगों को फॉलो बाप रे, इतनी ऐसी कोई बात नहीं है। बस ये होता है ना, कुछ कनेक्शंस होते हैं रश्मि मेरे जानने होता है, में, मतलब एक अंदर से कनेक्टिविटी नोन कनेक्शंस ऐसे जो अभी आए हैं संपर्क में भी। सरल है, खाली कागज पे कुछ उकेरना बनाना। अगर सरल नहीं है तो वो है लिखे हुए पर उकेरना, रंगे हुए को रंगना और उस पर कुछ बनाना। जिंदगी भी ऐसी ही है, जब तक सरल होती है खाली कागज सी, सब भटकते रहते हैं, और जब वक्त के घाव उस कागज को रंग देता है तब निर्माण समझ में आता है। आसान नहीं होता, बिल्कुल भी आसान नहीं होता, लेकिन हाँ, निर्माण हमेशा कुछ खूबसूरत, बहुत खूबसूरत सा आपके सामने लाके खड़ा कर देता है। अब रिसाइकल को ले लीजिए। रात बैठ करके इन आइसक्रीम स्टिक्स को देख करके कुछ कुछ ख्याल मन में आते रहे और फिर रंगों की ताकत समझ में आई। चलिए सुनिए एक छोटी सी रंगों की कहानी। रंग, हर रंग की कहानी, मेरी जुबानी। कभी चेहरों के, कभी वक्त के, कभी स्याह, कभी काले, कभी उजले, कभी धुंधले, कभी चमके, कभी बदले, कभी खो गए, कभी संभले। रंग, हर रंग की कहानी, मेरी जुबानी। कभी हरा, समृद्धि से भरा, कभी भगवा, मस्तक पर धरा, कभी लाल, माँ दुर्गा का प्रतिबिंब, कभी पीला, चमकती धूप की तरह, कभी काला, प्रबुद्ध, प्रबल, एकांकी, कभी सफेद, शांति की झांकी, कभी नीला, जैसे आकाश हो सारा, कभी भूरा, किसी रास्ते से मंजिल का किनारा, कभी स्लेटी, कभी सुनहरा, कभी नारंगी, कभी गहरा। रंग, हर रंग की कहानी, मेरी जुबानी। ढलते ढलते रंगों ने बहुत कुछ सिखाया। जिंदगी ने रंग बदले तो मुझे कुछ बातों का तर्क समझ में आया। तब बदलना शुरू करा खुद के अल्फाजों को, ख्वाबों को रंगों के द्वारा। आज भी जब मैं इन स्टिक्स को लेके बैठी और पुरानी बातों में गोते लगा रही थी, तो मुझे समझ में आया कि हर खूबसूरत थॉट या थिंकिंग प्रोसेस कुछ बेहतरीन सा बना के आपके सामने रख देता है। तो मेरे थॉट प्रोसेस का ये है वो फाइनल रिजल्ट। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगा। कटाक्ष करना बहुत आसान है, किसी के बारे में बुरा कह देना सबसे ज्यादा आसान है। ताकत लगती है तारीफ में। कुछ अच्छा करना ना कुछ के अहम पर सीधी चोट है। अब पर सब बातों की जिम्मेदारी तो मैं नहीं ले सकती। नजरिया बदलना सीख लिया है मैंने, मुफ्त सलाह है, इससे कुछ नया और बेहतर करने की ना ताकत बनी रहती है। पर सच कहती हूँ, फिर से वही बात कि कटाक्ष करना बहुत आसान है, तारीफ बहुत मुश्किल, बहुत बहुत मुश्किल। रश्मि, we are presenting in UB32 रश्मि। चलो बताओ कौन सा गाना सुना रही हो? अजीब दास्तां। अरे बाप रे बाप। सुनाओ सुनाओ सुनाओ। अजीब रास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। मुबारक तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, मुबारक
वाह। वजह बनिए कि आप किसी की याद का प्यारा हिस्सा हो, कड़वे अनुभव जिंदगी के हिस्से छोड़ दीजिए। मी प्रतिभा साइनिंग ऑफ।